नमस्कार दोस्तों। बजट आने के बाद हर मिडिल क्लास चेहरे के ऊपर खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि गवर्नमेंट ने काम ही खुशी का किया है। बजट में अनाउंसमेंट ही बहुत बढ़िया किया है कि भैया 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको जीरो टैक्स पे करना है अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हो, और अगर आपको सैलरीड पर्सन हो तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि वहां पे 75,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। बट साथ ही में कुछ चेहरों के ऊपर टेंशन भी है कि मान लो भैया मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ गई, 10 रुपए से बढ़ गई, 1,000 से बढ़ गई, 10,000 से बढ़ गई, तो मेरा क्या होगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि अगर किसी सैलरीड पर्सन की सैलरी 12,76,000 रुपये हो गई तो एक्चुअली जो इनकम टैक्स उसके ऊपर बन रहा है वो 62,500 रुपये बन रहा है, पर उसे पे कितना करना है? केवल 1,000 रुपये पे करना है। तो ऐसा क्यों पे करना है? तो इसके लिए गवर्नमेंट अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको एक बेनिफिट मिलता है जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। एक बेनिफिट होता है आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A। उसके अलावा आपको एक बेनिफिट और मिलता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो सर मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है? इसकी पूरी वर्किंग में आपको एक्सेल में सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, पर मैं आपको इसको थ्योरेटिकल बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं कि गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तो भी आप घर पे 12 लाख रुपए ही लेके जाओगे। गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है नॉन सैलरीड केस के अंदर, और 12,75,000 रुपए से ज्यादा होती है सैलरीड केस के अंदर, तो भी आप अपने घर पे 12 लाख ही लेके जाओगे। आप 12 लाख रुपए से कम अपने घर पे लेके नहीं जाओगे। कब? जब आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो भी आप घर पे 12 लाख लेके जाओगे। बाकी जो टैक्स का पैसा है वो हम झेलेंगे। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है, मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 12,76,000 रुपये हो गई तो भैया 62,500 रुपये का टैक्स बन गया, तो वो घर पे तो 12 लाख से कम लेके जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, बाकी का पेन हम जो है वो झेलेंगे, बाकी का पेन जो है वो हम सफर करेंगे। आप केवल 1,000 रुपये हमको पे कर दो, जितनी जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतना बस हमको पे करके चले जाओ, बाकी आप 12 लाख रुपए घर पे लेके जाओ। आई होप थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो अब एक्सेल पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है कि किसी व्यक्ति की इनकम 12,75,000 रुपये है, तो 75,000 रुपये का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। इनकम कितनी बनी? 12 लाख रुपए। टैक्स कितना बना? 60,000 रुपये। जब उसका टैक्स 60,000 रुपये बना तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम आपको रिबेट दे देंगे। कितने रुपए की? 60,000 रुपये की दे देंगे रिबेट, और आप घर पे कितने लेके जाओगे? अगेन 12 लाख रुपए। यहां हम लिख लेते हैं घर पर, ठीक है। घर पर कितने लेके जाओगे? 12 लाख रुपए। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हो गया घर पर, ठीक है। तो घर पर कितने लेके जाओगे भैया? 12 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हुआ? रिबेट मिल गई अंडर सेक्शन 87 है। ये कहानी तो आपको पता है कि 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। अब सपोज करो कि मेरी इनकम हो गई 12,76,000 रुपए। लो जी, 12,76,000 हो गई, तो मेरी इनकम 1,000 रुपए से बढ़ी और मेरा टैक्स कितने रुपए से बढ़ गया? 60,150। ये प्योर टैक्स है, इसके ऊपर अगर हम सेस जोड़ देंगे तो 62,500 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था। इसके ऊपर अगर मैं सेस जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा? 62,500। तो भैया 60,150 रुपए जब अगर टैक्स लगेगा तो मैं घर पर कितने लेके जाऊंगा? 11,40,850 रुपए। तो भैया आम आदमी ने अपना रोना रोया। आम आदमी ने बोला जब मेरी इनकम 12,75 थी तो मैं घर पर 12 लाख रुपए लेके जा रहा था। जब मेरी इनकम 12,75 थी तो मैं घर पर 12 लाख रुपए लेके जा रहा था। जब मेरी इनकम केवल 1,000 रुपए से बढ़ गई तो मैं घर पर 11,40,850 क्यों लेके जाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने बोला चिंता मत करो टैक्स पेयर, हम झेलेंगे सारा टैक्स, आप केवल हमें मार्जिन का पैसा दे दो और आप घर पे लेके जाओ कितने? पूरे 12 लाख रुपए। तो भैया यहाँ पे हमारी इनकम ग्रेटर देन 12 लाख कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। तो विदाउट मार्जिन रिलीफ के मेरे को कितना रुपए पे करना पड़ रहा है? 60,150 रुपए। पर मुझे पे कितना करना है? 1,000। क्यों? क्योंकि मार्जिन रिलीफ मेरे को अवेलेबल होगी। यस, अवेलेबल होगी। तो सर बात समझ में आ गई कि गवर्नमेंट का कहना यह है कि आप प्योर 12 लाख रुपए घर पे लेके जाओगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तो टैक्स देने के बाद आप घर पर 12 लाख रुपए लेके जाओगे, 12 लाख से कम आपको लेके जाने नहीं देंगे। तो सर ये बेनिफिट हमें कब तक मिलता है? ये बेनिफिट आपको तब तक मिलता है जब तक टैक्स लगने के बाद आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा ना हो जाए। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरी इनकम 13 लाख रुपए हो गई, तो भैया मेरी इनकम कितनी हो गई? 13 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए, 12,25,000 रुपए नेट टैक्सेबल इनकम। टैक्स कितना बना? 63,750। घर पर कितने लेके जाऊंगा? 11,61,250। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, घर पे तो 12 लाख ही देंगे आपको। तो भैया आपकी इनकम कितने रुपए से बढ़ी है?
25,000 रुपए से। कितने से बढ़ी है? 25,000 रुपए। तो हमको केवल 25,000 रुपए प्लस उसके ऊपर सेस 1,000 रुपए, मतलब 26,000 रुपए हमको घर दे दो, क्योंकि आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। यस, आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है वो आपका ज्यादा बन रहा है और इनकम आपकी कम बढ़ी है। आपका टैक्स बन रहा है 63,000 रुपए, जबकि आपकी इनकम बढ़ी है 25,000 रुपए। तो बाकी के पैसे हम झेल लेंगे। बाकी के कितने पैसे? बाकी के 38,750 रुपए हम झेल लेंगे। विदाउट सेस बता रहा हूँ, सेस और जोड़ लेना, ठीक है। अब मान लो साहब मेरी इनकम होगी भाई साहब 13,20,000 रुपए, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? कह रही है इनकम 45,000 रुपए बढ़ी है, टैक्स 66,000 रुपए बढ़ा है। नहीं, आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप घर पे आपको 11,78,000 रुपए नहीं ले जाने देंगे, आपको घर पे 12 लाख ही ले जाने देंगे। तो आप हमको केवल 45,000 रुपए दे दो प्लस सेस दे दो, बाकी घर ले जाओ, ठीक है। तो आई होप अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि मार्जिन रिलीफ का मतलब क्या है। मार्जिन रिलीफ का मतलब ये है कि टैक्स लगने के बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम होगी तो आपको पूरा टैक्स नहीं पे करना, आपको केवल उतना ही अमाउंट पे करना है जितने अमाउंट से आपकी सैलरी या जितने अमाउंट से आपकी इनकम बढ़ी है। ये मैं आपको सैलरीड केस का एग्जांपल बता रहा हूँ। नॉन सैलरीड केस के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, तो उसको आप 75,000 रुपए से कम कर लोगे, ठीक है। अब मान लो साहब मेरी इनकम 13,40,000 रुपए हो गई, तो भी आप देखोगे इनकम 65,000 बढ़ी है, टैक्स 69,750 बढ़ गया। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम आपको इतने 1195 नहीं, आप पूरे ही पैसे लेके जाओगे तो 4750 रुपए वो हम झेलेंगे। कौन झेलेगी? गवर्नमेंट। तो उसको बोलते हैं मार्जिन रिलीफ। तो सर कब तक ले सकते हैं? तो देखते हैं ना भाई, तुम्हारे सामने करें 13,45 हो जाए तो 13,45,000 रुपए, तो आप देखोगे 70,000 रुपए टैक्स इनकम बढ़ी है, 70,500 टैक्स बढ़ा है। तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हमको 70,000 रुपए दे दो भाई साहब, 70,000 प्लस सेस दे दो, 500 रुपए हम झेल लेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, अब हम कर लेते हैं इसको 13,45,500 रुपए। तो आप देखोगे इनकम 70,500 से बढ़ी है, टैक्स 70,575 से बढ़ा है। गवर्नमेंट बोली है नहीं, 75 रुपए हम झेलेंगे, आपको पूरे 12 लाख रुपए घर ले जाने देंगे। तो भैया जो फाइनल फिगर निकल के आएगी आपकी, वो आपकी निकल के आएगी भैया, लो जी, ठीक है, 13,45,588 रुपए जब आपकी इनकम हो जाएगी तो उसमें से 75,000 रुपए आपका सेस वो स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाएगा, 1270 आपकी सैलरी हो जाएगी और 70,588 रुपए आपका टैक्स बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा मार्जिन रिलीफ के। इसके बाद आप 12 लाख रुपए घर लेके जा सकते हो। तो उसका मतलब यहाँ पे मार्जिन रिलीफ की लिमिट खत्म हो गई। मान लो आपकी इनकम हो गई 1350, ठीक है। जब 1350 आपकी इनकम हो जाएगी तो आपकी सैलरी जो है वो बढ़ी 75,000 से, टैक्स बढ़ा 71,000 से। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया पूरा टैक्स देके जाओ। अब तो हमको जो है वो आप पूरा टैक्स दोगे, अब आपको कोई भी मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। अब तो आप इसके ऊपर हमें टैक्स पूरा देके जाओगे, जो आपका इसके ऊपर 4% का सेस लग जाएगा। तो हमको भैया अब ये पूरा टैक्स आप पे करके जाए, क्योंकि अब आप अपने घर पे कितने लेके जा रहे हो? 12 लाख से ज्यादा दे रहे हो। और टैक्स घटाने के बाद भी, टैक्स घटाने के बाद भी जो है आप अपने घर पे 12 लाख से ज्यादा, 1275 में से अगर सेस जोड़ने के बाद भी टैक्स घटा रहे हैं तो आप अपने घर पे 12,09,000 रुपए लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे मार्जिन रिलीफ की लिमिट खत्म हो जाती है। तो मार्जिन रिलीफ की लिमिट कहाँ तक है? 13,45,588 रुपए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही मैं 13,46 कर दूंगा तो आप देखोगे कि नीचे नो लिखा आ जाएगा। नो, मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जितनी इनकम बढ़ रही है उतना आपका टैक्स नहीं बढ़ रहा है। तो आप घर पे 12 लाख रुपए से ज्यादा लेके जा रहे हो तो मार्जिन रिलीफ की लिमिट खत्म होती है। तो ओवरऑल न्यू टैक्स रिजीम आपको लेने लेना है, क्योंकि जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है। मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलता है, ओल्ड में आपको नहीं मिलता है। तो आई होप आप एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मुद्दा केवल इतना ही है कि जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट केवल आपको उतने पैसे वसूलेगी जितने कि आप 12 लाख रुपए घर लेके जा सको। अगर आपका टैक्स 12 लाख रुपए की इनकम पे इतना ज्यादा बनना है कि आप अपने घर पे 12 लाख से कम लेके जा रहे हो, तो बाकी का टैक्स गवर्नमेंट सफर करेगी। इसको बोलते हैं मार्जिन रिलीफ। और सेम कंडीशन अगर मैं आपको नॉन सैलरीड वाले केस के अंदर दिखा दूं तो वहां पे भी यही चीज है ना। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। नॉन सैलरी वाले केस के अंदर भी, तो ये हमारे पास नॉन सैलरी वाला केस है, ठीक है। तो नॉन सैलरी वाले केस के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। अभी मैं सैलरी को हाइड कर लेता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है, और हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब तो मान लो मेरी इनकम 12,01,000 हो गई, 12,01,000 रुपए हो गई, तो भैया मेरा टैक्स कितना बन रहा है? 62,556 रुपए। गवर्नमेंट कह रही है केवल हमको 1,000 रुपए दे दो, ठीक है, हमको 1,000 प्लस सेस दे दो, बाकी का 60,150 रुपए हम दे लेंगे, ठीक है। बाकी का कितना? बाकी का 59,150 हम दे लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस कंसेप्ट को आपको समझना है। ये अगर मैं कर दूंगा इसको 12,05,000 रुपए,
तो भैया मेरी इनकम बढ़ी 5,000 से, टैक्स बढ़ा 60,000 से, तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं आप 5,000 देके चले हो, बाकी का 55,000 रुपये हम दे लेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारे कितने रुपए तक काम काम कर सकते हैं, 12, 55, 750 हम करते हैं। तो आप देखोगे टैक्स 55, इनकम 55 से बढ़ी, टैक्स 67,000 से बढ़ा, तो बाकी का गवर्नमेंट दिलेगी 12,670 रुपये। तो इसको देखते हैं इसकी लिमिट हमारी कहाँ तक जाती है। 1260 भी नहीं, 1270 कर लेते हैं एक बार। तो 1270 एंड 1270 588, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ तक आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब 12,70,588 रुपए तक जो है आप अपने घर पे 12 लाख रुपए ही लेके जाओगे। कितने लेके जाओगे आप अपने घर पे? 12 लाख ही लेके जाओगे। उसके बाद जो है, उसके बाद जो टैक्स बन रहा है एक्चुअली वो आपको टैक्स देना, और रिबेट का तो काम खत्म यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक है। 12 लाख से ऊपर रिबेट खत्म हो जाती है, 12 लाख से ऊपर मार्जिन रिलीफ का आपको बेनिफिट मिलता है। और जब मार्जिन रिलीफ तब तक आपको बेनिफिट मिलता है जब तक आपका टैक्स आपके 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कहानी को समझ गए होगे। और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर आप करना, आपको अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।